कमेंट और ए के सिंह और आज हम बीए एलएलबी यानी बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के सोशोलॉजी सेकंड को करेंगे, यानी कि BL 2002 का जो मई का पेपर है उसके शॉर्ट क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके शॉर्ट क्वेश्चनों में हम एक एक करके एक एक टॉपिक को कवर करते चले जाएंगे। जैसे कि आपका जाति की विशेषता को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जाति, सबसे पहली बात तो आपको जाति पता होना चाहिए और जाति की विशेषता क्या है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सारे करते चले जाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं के क्वेश्चनों को आप धीरे धीरे एक एक देखते चल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका 5 तारीख यानी कि 5 मई को पहला इंग्लिश का पेपर है। तो आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करिए हैं तो समर्थ पोर्टल पर, यानी कि आपका जो जहाँ से आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वहीं से आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जल्दी जल्दी, यानी कि सारे के सारे मैं आपको ये 5 क्वेश्चन, यानी कि पिछले 4 साल के अगर आप पेपर लेना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, यानी कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें आपको 2025 का, 24 का, 23 का और 22 के सारे पेपर, पाँचों के पाँचों पेपर सॉल्यूशन मिलेगा मात्र 100 रुपये में। इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जाति की यानी कि विशेषता क्या होती हैं। तो जाति की विशेषता से आप क्या समझते हैं, जाति की विशेषता क्या है, जाति से आप क्या समझते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले कोई बात आती है कि जाति क्या है, यानी कि जाति शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि कास्ट शब्द है क्या। ठीक है भाई, कास्ट से पहले आपने, यानी कि जाति से पहले वर्ग सुना था कि वर्ण व्यवस्था, या फिर एक तरह से हम वर्गों में डिवाइड थे, यानी कि वर्गों से विभाजित थी। ठीक है, अब जाति क्या है, यानी जाति भारतीय समाज की एक अत्यंत प्राचीन व्यवस्था है और कहीं ना कहीं एक जटिल व्यवस्था भी मानी जाती है। कहीं ना कहीं क्यों मानी जाती है भाई, जाति क्या है, सामाजिक समूह का एक वह हिस्सा है जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति जन्म के हिसाब से, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ब्राह्मण में पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही जाति के अनुसार कहलाएगा। अगर कोई बी व्यक्ति मान लीजिए अदर कास्ट में, तो वो अदर कास्ट में ही कहलाएगा, यानी कि जाति व्यवस्था में जाति के हिसाब से ही वह क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति का यानी कि माना जाएगा। तो जाति व्यवस्था की ये सदस्यता या फिर एक तरह से यह दर्शाता है कि जन्म के आधार पर ही, यानी कि जो उसके पिता की जाति होगी वही उसकी जाति मानी जाती है। ठीक है, जाति व्यवस्था में नॉर्मल सा या एक तरह से जटिल व्यवस्था मानी जाती है कि जन्म के आधार पर ही हम जाति व्यवस्था को मानते हैं। अब जाति की विशेषता क्या है, जाति की विशेषता है, सबसे पहला आता है कि जाति जन्म के आधार पर होती है, यानी कि जन्म के या फिर जन्म पर आधारित लिख लेते हैं हम, जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, जन्म पर आधारित होती है। अब यानी कि जाति सदस्यता को पूरी तरह से जन्म पर टिकी होती है और व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वह उसी जाति में मरता है और उसी का वह हिस्सा रहता है और उसी के यानी कि योग्यता के अनुसार उसे जाना जाता है और उसी के हिसाब से पहचाना जाता है समाज में। ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण है ब्राह्मण के हिसाब से, क्षत्रिय के हिसाब से, वैश्य के हिसाब से, तो यानी कि और कहीं ना कहीं शूद्र है शूद्र के हिसाब से। इस तरह से कहीं ना कहीं हम जाति को लेके चलते हैं। फिर आती है जाति की विशेषता क्या है, अंतर, यानी कि अंत है विवाह। ठीक है, अंत विवाह, यानी कि जाति व्यवस्था में सबसे बड़ी कड़ी और या फिर सबसे बड़ा नियम का ये माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी जाति के भीतर विवाह करना होता है, यानी कि ए व्यक्ति अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही जाति में वह विवाह करेगा, अपनी जाति के बाहर विवाह पारंपरिक रूप से वर्जित माना जाता है। ठीक है, फिर आता है ऊंच नीच का क्रम, यानी कि जाति विशेषता क्या करती है, ऊंच नीच का क्रम की बात बताती है। समाज में सभी जातियों का समान, यानी कि एक तरह से समान स्तर नहीं है,
एक तरह से क्रम दर क्रम माना जाता है। सबसे यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध, इस तरह से कहीं ना कहीं हम कैटेगराइज करते हैं। फिर आती है यानी कि निश्चित व्यवसाय। पारंपरिक रूप से हर जाति का एक विशेष पेशा होता है या फिर एक व्यवसाय किसी का, यानी कि भाई मिट्टी के बर्तन बनाना, किसी का पूजा पाठ करना, किसी का क्या है पढ़ाना, किसी का व्यापार करना। तो ये सब क्या है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है जाति व्यवस्था। फिर आता है खान पान का प्रतिबंध, या फिर खान पान का भी एक तरह से उद्देश्य, या फिर एक तरह से खान पान के बारे में भी जाति व्यवस्था बताती है। जाति यानी जातियों में के बीच में हमने देखा होगा कि आपने कि बहुत से लोग क्या है नॉन वेज खाते हैं, बहुत से वेज खाते हैं। तो ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जातियों के हिसाब से प्राचीन नियमों के अनुसार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से खाता हुआ या फिर खाने के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पवित्र और अपवित्र धारणा है। ठीक है, जाति व्यवस्था में आपने सबसे पुराने समय में भी ये शब्द सुना होगा, शूद्र और अशूद्र, यानी कि प्योर और प्योर विचार की व्यवस्था भी धर्म और कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था में देखने के लिए मिलती है। पर कहीं ना कहीं जब आज के हम समाज में लेके चलते हैं और आज के हम लॉ के फील्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन के फील्ड में लेके चलते हैं, तो जाति व्यवस्था में इसके लिए कहीं ना कहीं अपराध है, जो कहीं ना कहीं कैटेगराइज करे, जो कहीं ना कहीं ऊंच नीच करे, जो कहीं ना कहीं भेदभाव करे। तो ये क्या हो गया, जाति व्यवस्था के बारे में आपको बताता है। जाति व्यवस्था क्या करती है, हमें एक साथ मिलाने का काम करती है। क्या करती है जाति व्यवस्था, क्या करती है, एक साथ मिलाने का काम करती है। जाति व्यवस्था क्या करती है, हमें एक परिवार में बांधे रखने का काम करती है। जाति व्यवस्था क्या करती है, एकता का प्रतीक बताती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट यानी कि विशेषता में क्या करने हैं, जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर, जाति व्यवस्था अंतर्विभाग। ठीक है, जाति व्यवस्था खान पान के बारे में बताती है। ठीक है, जाति व्यवस्था निश्चित व्यवसाय, जाति व्यवस्था एकता का प्रतीक बताती है। जाति व्यवस्था क्या करती है, हमें एक साथ जोड़ने का के लिए जोड़े रखती है। जाति व्यवस्था क्या है, हमें क्या करती है, एक यानी कि निश्चित दायरे में बांधे रखती है। जाति व्यवस्था हमें यानी कि हमारे अपने कौन है उसके बारे में बताने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये सब है इसकी विशेषता है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा टॉपिक था। और ये जाति क्या है, वर्ग क्या है, जाति से आप क्या समझते हो, आपने क्वेश्चन कई बार देखा भी होगा, तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और BA LLB के जो भी स्टूडेंट हैं, यानी BA LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो जाकर प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू।